Hello guys, welcome back to my channel. This is my 6th video. I know ये उन्हीं कपड़ों में है जिन कपड़ों में पिछली वीडियो थी, क्योंकि ये उस वीडियो के बाद ही मैंने बनाई है। मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी क्रोशे जर्नी से पहले जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी तो मैंने ये किट मंगाई थी अमेज़ॉन से। लाइक इट्स ऑल इन वन किट टाइप, ऐसी कुछ किट थी, अमेज़ॉन से मंगवाई है मैंने। और ये कुछ 1200 समथिंग की थी। इसमें मतलब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है क्रोशे का ऑलमोस्ट। तो मैं माइक लगा लेती हूँ। ओके, ये जो क्रोशे की किट है ये कुछ ऐसी है और इसमें तुम्हें मतलब सब कुछ मिल जाता है। इसमें तुम्हें हुक्स मिलते हैं, इसमें तुम्हें यार्न्स मिलती हैं, इसमें तुम्हें ये कुछ है निटिंग नीडल्स और आई गेस इसमें बहुत सामान है गाइस। और ये बहुत हेल्पफुल भी है, ये यान का साइज़ और उसके साथ की नीडल। और क्या ये मुझे अभी तक कुछ समझ सा नहीं आया है, ये मैंने यूज़ भी नहीं करा है, ये भी मैंने कुछ यूज़ नहीं करा है, ये मुझे पता भी नहीं है। और ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है कि ये क्या है। हाँ, बेस्ट पार्ट इसका ये है, ये नीडल सेट ये बहुत 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 काम किए हैं और तुम्हें यान मिल जाती हैं। ये जो यान है ना, ये मुझे इतनी हेल्पफुल नहीं लगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिगिनर थी तो मुझे क्रोशे करना नहीं आता था और ये बहुत पतली यान्स हैं, इनके ऊपर क्रोशे एक बिगिनर नहीं कर सकता। अगर आपने करा होगा तो, बट मैं तो नहीं कर पाई थी तो मैंने अलग से यान मंगवाई थी। ये इसके अंदर एक इंची टेप है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे आगे भी काम आएगी। ये बहुत अच्छी किट है यार, अगर आपने मंगवानी है तो ऑब्वियसली आप मंगवा सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जब मेरे पास किट आई थी तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी, क्योंकि ये जो छोटी वाली यान थी इससे सच में बिल्कुल मैं काम नहीं कर पा रही थी और इससे मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं गेन हुई। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक बड़े थ्रेड के ऊपर काम करूँगी तो मुझे ज़्यादा पता लगेगा। गंगा एक्रोवूल्स नेटिंग यान, मैंने यहाँ से 3 यान्स मंगवाई थी और वो थी पिंक, वाइट एंड पर्पल। ये वो यान है, पिंक, वाइट एंड पर्पल। और आप देख सकते हो कि इसका थ्रेड साइज़ उनके थ्रेड साइज से थोड़ा बड़ा, ये थोड़ी सी छोटी है और ये थोड़ी सी बड़ी है। मैंने ये मतलब YouTube वीडियोस के रेफरेंस से ही गंगा एक्रोवूल्स नेटिंग यान से 3 यान्स मंगवाई थी। बहुत अच्छी, क्वांटिटी इज़ वेरी अमेजिंग, क्वालिटी भी अमेजिंग है अगर तुम्हें यान करना आ जाए तो। नहीं तो इनके थ्रेड्स निकलते रहते हैं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी बट अभी तो आई एम ओके, लाइक अब मुझे आ गया है। तो अब है वीडियो का फेवरेट पार्ट, जब मैं आपको बताऊंगी कि लाइक मैंने अभी तक क्या क्या बनाया है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने बनाई थी, ये मैंने लाइक यूट्यूब से देख के बनाई थी। ये मैंने कुछ ऑक्टोपस बनाने का कुछ ट्राई करा था और ये आई थिंक इट्स क्यूट। लाइक ये मेरा बिगनर फेस था यार, मुझे जज मत करना। हाँ, तो ये था। और ये मैंने वो छोटी यान से कुछ बनाने का मैं ट्राई तो कर रही थी, बट ना उसमें अगर हम निट करते थे तो उसमें मतलब वो पुल ही नहीं होता था, पता नहीं क्यों। बट ये मैंने कुछ ट्राई तो करा बट ये कुछ बना नहीं, तो मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर मैंने ये बनाया और ये मैंने पिंटरेस्ट से देख के बनाया था। लाइक इसमें मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था कि हम जैसे जो फॉर्क होता है, जैसे फॉर्क है तो इसके ऊपर यान को ऐसे लपेट के फिर उसके बाद हम लाइक ऐसे कट कर देते हैं, तो ये बन गया था। तो ये बनाया था मैंने। ये फर्स्ट क्रिएशन, ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा था जो फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ ढंग का बना था। तो क्यूट लग रहा है ये बो सा, है ना। ये मेरा फर्स्ट क्रिएशन था और माय सेकंड क्रिएशन वाज दिस। आई थिंक ये जब मैंने ये बना लिया था ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर मैंने इसमें कस्टमाइजेशन करके मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, तो मैंने ये बनाया। लाइक ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ था बस ऐसे ही। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको कैसा लगा। और आई थिंक ये बहुत क्यूट लग रहा है। इसके बाद मैंने ट्राई करा
फ्लावर बनाने का, पर ये बनने नहीं, ये मुझे दिखाने का भी मन नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं। ये कुछ ऐसे हैं गाइस, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए, कुछ बिगिनर थी यार। थिंक मैंने वीडियो में देखा था कि कुछ डेजी 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 मतलब इसको ऐसे करके कुछ बनाते हैं, तो ये मुझसे बना नहीं। फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो मतलब मुझे ना छोटे प्रोजेक्ट्स पे इतना काम करके मज़ा नहीं आ रहा था। छोटी छोटी चीज़ें, फिर एक स्टिच काउंट करने, मतलब वो जो एक क्रोशे में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है रेपिटेटिवनेस, तो वो रेपिटेटिवनेस दिख ही नहीं रही थी कि कहाँ। फिर मैंने सोचा मैं कि थोड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो मैंने ये बनाया। आई नो ये कंप्लीट नहीं हुआ है और मैंने इसको कंप्लीट करा भी नहीं है। फ्लावर भी इतने कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मेरे पास ग्रीन यान नहीं थी, इस करके मैंने यहाँ पे ब्लू, ये पत्ते हैं पता है इसके ये ग्रीन में बना था। बट इसके बाद एक्चुअल में क्रोशे में मज़ा आना शुरू हो गया था। लाइक जब मैंने ये बनाया और बाकी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई, उनमें इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे ये बड़ा प्रोजेक्ट एक बना के आया कि चलो मैंने कुछ बनाया। और इसके बाद ये बनाया, ये मुझे अच्छा लगा। लाइक ये वो है घोस्ट वाला, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, एक वीडियो मैंने देखा था कि ये इसके ऊपर यहाँ पे दो हम लाइक आंखें बना देंगे और यहाँ पे थोड़ी सी स्माइल बना देंगे और ये घोस्ट टाइप, ये बहुत अच्छा लगता। सी इसमें भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई होगी, आई नो, बट बाकी सबसे तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने बनाई एक बास्केट लुक एट दैट, लाइक हाउ क्यूट इज दिस यार, सी। और इस बास्केट में मुझसे एक ही गलती हो गई, वो थी ये इसका पीछे वाला पार्ट है ना, ये इसके बीच में आना चाहिए था और इसके बीच वाला यहाँ आना चाहिए था, तो मुझे इस तरीके से क्रोशे करना चाहिए था। बट ये ऐसे ये यहाँ पे कुछ हो गया है। और ये मैंने कलर चेंज करना सीखा था और ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई गेस मतलब इसमें मैं अपनी कुछ लाइक ज्वेलरी रख सकती हूँ, तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी बनाऊं तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पेज भी शुरू कर सकती हूँ कि जहाँ पे मैं अपनी कुछ कुछ क्रिएशंस को सेल आउट करूँ, अगर वो सेल आउट होने लायक हो तो क्योंकि स्टिल अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बट मैं पेज बना दूँगी, ठीक है। आप उसके ऊपर मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। और तो उसके बाद अब ये मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं मतलब अब ये मेरी छोटी ज्वेलरी के लिए थी, तो अब मुझे हुआ कि यार ये मेरी बड़ी ज्वेलरी, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी झुमकियाँ हैं, बहुत सारी नेक पीसीज हैं, तो मुझे उसके लिए इससे भी बड़ी कोई बास्केट बनानी पड़ेगी। तो अब जैसे ये तो मैं यूज़ कर लेती हूँ यान रखने के लिए, कि जैसे जब मैं क्रोशे कर रही होती हूँ तो मैं इसके अंदर यान रख लेती हूँ, तो इट्स वेरी गुड। तो मुझे चुल मची बाय द वे ये बना था कुछ 4 डेज़ लग गए थे मुझे ये बनाने के लिए। तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं 9 to 5 भी कर रही हूँ, तो मैं रोज़ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को क्रोशे करती थी, तो मुझे 4 दिन लग गए इसे बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने बनाई एक और बास्केट जो कि इतनी बड़ी है और इसमें मैंने अपनी गलती सुधार ली। लाइक इसमें ऐसे ये थी, बट इसमें अंदर की तरफ ही इसकी क्लोजिंग है, तो ये मैंने एक और बास्केट बनाई। बट ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये टिकेगी नहीं इतनी, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं इसमें ये छोटी बास्केट भी रख लेती हूँ और इसमें मैं यान भी रख लेती हूँ और इसमें कुछ और रखना हो तो वो भी रख लेती हूँ लाइक। और इसको मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लग गए थे बनाने के लिए, वही सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बाकी जो मेरे 2 वीक ऑफ्स होते हैं तो उसमें भी मैं क्रोशे ही करती रहती थी। तो दिस इज दिस। प्लीज़ कमेंट डाउन आपको कौन सी अच्छी लगी, ये बिग बास्केट या स्मॉल बास्केट। और मैं सोच रही थी कि इस पे भी ना ऐसे कुछ यहाँ पर मतलब अभी इसको डेकोरेटिव बनाऊँ, और मतलब मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं इसको लेके, तो आई थिंक ये
बहुत अच्छी लगेगी। तो अब इसके बाद मेरी ब्रेक लग गई बिग प्रोजेक्ट्स की, तो इसके बाद मैंने सोचा अब मैं थोड़े थोड़े स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बिग प्रोजेक्ट्स में टाइम बहुत लग रहा था। और आई थिंक इस बास्केट के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे यान दूसरी लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्लेक्सिबल सी है, ये कॉटन एक्रेलिक यान है, तो ये इजीली ऐसे ऐसे हो रही है। तो मुझे था कि कुछ अगर बास्केट मुझे अब बनानी ही होगी इसके बाद, तो मैं कोई स्ट्रॉन्गर यान यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाए। मैंने बनाया ग्रैनी स्क्वायर ये सच में ये मैंने लिटिल थिंग्स चैनल है, तो मैंने वहाँ से देख के बनाया है। और एक चैनल और है, माहूम करके है, तो आई थिंक शी इज़ दी ओजी ऑफ क्रोशे, तो उनके चैनल से देख के बनाया है। और एक और मैंने बनाया है ग्रैनी स्क्वायर अगेन अ वेरी बिग ग्रैनी स्क्वायर। इसका जो दिल है वो थोड़ा सा हो गया है। और ना लाइक जो मैंने इसका हार्ट बनाया, मैं इसके हार्ट से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वो जो फिनिशिंग थी ना, मतलब इसमें ऐसे 3 ये डॉट्स हैं, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। मैंने ये बनाया है माहूम के ही चैनल से। उसके बाद मैंने फ्लावर पैटर्न सीखा। तो सबसे पहले मैंने ये स्मॉल फ्लावर बनाया, इसमें भी ये देखो बिगिनर मिस्टेक, तो ये स्मॉल फ्लावर बनाया था मैंने। और उसके बाद मैंने ये मीडियम फ्लावर बनाया था, ये मीडियम था, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये भी। अब मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आती कि हर एक प्रोजेक्ट में लाइक ये जैसे वाइट यहाँ पे रह गया, यहाँ पे भी वाइट रह गया, तो मुझे इस चीज़ को ना एलिमिनेट करने के लिए कुछ समझ नहीं आता। अगर आपको पता है ना, अगर आप क्रोशे करते हो, तो आप प्लीज़ पक्का कमेंट करना कि इसको मैं किस तरीके से हाइड करूँ, या बाद में करते हैं पहले करते हैं, तो ये आप बताना, ठीक है। और ये एक और फ्लावर बनाया है, ये भी मीडियम है। आप यकीन नहीं मानेंगी मैंने क्या बनाया। मैंने बनाया ये हाउ क्यूट इज़ दिस। मतलब पहले मैंने ना ये मिनी हार्ट सीखा, मैंने पिंटरेस्ट से सीखा है ये। तो उसके बाद ना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसका कुछ ग्रैनी स्क्वायर ही बना लूँ, बट ग्रैनी स्क्वायर तो नहीं बन पाया। तो बनाते बनाते मतलब ये ना ऐसे मुड़ने लग गया अंदर को। तो अब मुझे ये था कि मैं मतलब इसको कुछ कुछ बनाते बनाते, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और इसके अंदर कुछ स्टफिंग सी डाल दी, और ये ऐसे बन गया हाउ क्यूट। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो कि सेल भी हो सकती है। अगर आपको पसंद आई तो ऑब्वियसली मैं अपने पेज पे ऐड करूँगी इसको। थोड़ी स्टिफ भी है क्योंकि मैंने इसमें स्टफिंग भी भरी है। बनाया है एक स्मॉल हार्ट मिनी फ्लावर। मैं इस फ्लावर के बारे में सोच रही हूँ कि मैं इस पे ना ऐसे ऐसे छोटी छोटी फ्लावर्स लगाऊंगी, यहाँ यहाँ यहाँ, कितना अच्छा लगेगा, है ना। आई थिंक मुझे दिवाली के लिए एक पैटर्न तो मिल गया है, फ्लावर पैटर्न। तो दिस इज दिस, हाउ क्यूट ना लाइक ये इतना, मतलब ये मुझे इतना दिवाली एप्रोप्रिएट लगता है ना। अब मैं इसको कलर को तो नहीं बोलूँगी, बट मैं इस पैटर्न को बोलूँगी कि अगर आप बीच में ब्राउन और येलो का कॉम्बिनेशन कर दो तो ये दिवाली के लिए से परफेक्ट रहेगा। और ये कितना क्यूट लग रहा है, और ये एक्चुअल में लाइक ये 3D फील दे रहा है, क्योंकि इफ़ यू सी ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ रहे हैं, है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और बना लिया। सी कितना अच्छा लग रहा है। अगर हमें ऐसे वॉल हैंगिंग टाइप कुछ बनाना हो तो मतलब ऐसे फ्लावर्स ये बहुत बहुत काम आएंगे। पिंटरेस्ट से देख के बनाया है, और ये मुझे अब तक का मोस्ट सेटिस्फाइंग हार्ट लगा। क्योंकि देखो, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे ये 3 होल्स से हैं जो कि मुझे इतने पसंद नहीं आए। तो इस हार्ट में कोई गैप नहीं है, तो ये मुझे इतना परफेक्ट लगता है, लाइक इट्स वेरी परफेक्ट। और ये मेरी अब तक की क्यूटेस्ट क्रिएशन है। तो दीज 2 आर माई फेवरेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी तक मैंने यही कुछ बनाया है, मैं और चीज़ें सीख रही हूँ। द मेन थिंग इज़ कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब से ही वीडियोस देख के सीख रही हूँ। कोई एज सच कोई प्लेटफॉर्म मैंने कुछ कोई वो अब आजकल बेच रहे हैं ना 199 या 999 में एक बुकलेट जिसमें सारे क्रोशे के डिज़ाइन है, मैंने उनसे नहीं अभी तक कुछ भी परचेज़ करा है। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लोर करके पिंटरेस्ट पे ही चीज़ें बना रही हूँ, और मुझे उसी में ही मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक अगर आपको भी क्रोशे में इंटरेस्ट है तो यार अभी से शुरू कर दो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप
आई डोंट नो, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि क्रोशे करना एक बार अगर आपको आ जाए ना तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने खुद के पैटर्न बना सकते हैं, बेच सकते हैं, बनाते वक्त कितना मज़ा आता है ना। और ये एक ऐसी चीज़ भी है जिसमें अगर आपको मज़ा ना आए तो आप इसको अपना करियर तो बिल्कुल बनाने की सोचना भी मत। मैं डेफिनेटली इसको एक चांस दूंगी कि मुझे क्रोशे करने में मज़ा भी आता है और आपको मेरी क्रिएशंस पसंद आती हैं तो डेफिनेटली मैं उन्हें सेल भी करूँगी। आई गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस चैनल को अब तक सपोर्ट किया है एंड आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगर ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको कोई भी मेरे डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।